ये जो लाश मिली है इसका कोई रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार या कोई इसकी आइडेंटिटी हमें मिल जाती है तो डेफिनेटली हम मर्डर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर इसकी आइडेंटिटी हमें नहीं मिलती है तो फिर मामला गंभीर होगा, नहीं पहुंच पाएंगे हम इस तक। आप सही कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए जो उस दिन इन्फॉर्म किया था हमें कि वहाँ पे एक लाश है। उसने शायद कहीं ना कहीं उसको कोई आइडेंटिटी कार्ड या कोई प्रूफ मिला हो, शायद तो उसने ना बताई हो, इस बारे में जानकारी लेना चाहिए। हाँ ये तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन राम राम साहब। राम राम। हरी राम, कैसे आना हुआ? मालिक, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है। मैंने जो आपका काम किया था उसके बदले में जो पैसे मुझे मिलने वाले थे अभी तक मिले ही नहीं सर। उसमें तुमको कितना पैसा मिला था? उसमें सर मेरे को तो अभी 10,000। तुम्हारा बाकी कितना है? मेरा बाकी है सर, आप जानते ही हैं, 9,90,000। 9,90,000। वही सर। चलो ठीक है, बाकी पैसे तुम्हारे मिल जाएंगे। सर मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। देखो सर कुछ भी करिए लेकिन मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। देखो इस वक्त मैं बिजी चल रहा हूँ, परेशान मत हो, तुम्हारे पैसे जल्द ही मिल जाएंगे। सर मुझे पैसों की आवश्यकता है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है। सर आप बात क्यों नहीं समझ रहे? मैंने आपका काम इसलिए नहीं किया था कि मुझे मेरे पैसे ना मिले। जो हम लोग मर्डर किए थे कैसे? उस मर्डर में सीबीआई तक पहुंच गई है खबर। सीबीआई हम लोग को ढूंढ रही है। इसमें कुछ अधिकारियों को हम लोग को पैसा देना पड़ेगा, उनसे सेटिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी बात मानो, तुम अपने गांव से कहीं दूर चले जाओ अभी कुछ दिनों के लिए। लेकिन सर मेरे पास पैसे हो तब चला जाऊँ ना मैं। बाहर तुमको जहाँ भी जाना है वहाँ तुम्हारी व्यवस्था मैं करवा दूंगा, तुम परेशान मत हो। जैसे ही मामला शांत हो जाएगा तुम वापस आना और पैसा ले लेना। लेकिन सर मेरे पास पैसे हो तब मैं बाहर जाऊँ ना। यहाँ पर मुझे खाने के लिए, दाने के लिए 1 रुपए नहीं है। मैंने इसीलिए आप एक बार के कहने पर मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन सर आप मेरा पैसा मारने के चक्कर में हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तुम्हारा पैसा मारा नहीं जाएगा, तुम्हारे रहने जाने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। मामला जैसे ही शांत होगा तुम वापस आने के बाद पैसा ले लेना, तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सर तब तक मैं जिंदा कैसे रहूँगा? खाऊंगा क्या बिना पैसों के? उसकी व्यवस्था मैं वहाँ कर दिया हूँ ना, तुम क्यों परेशान आपने हो? क्या कर दिया सर? तुम्हारी वहाँ रहने की सारी सुविधा, खाने पीने की सारी सुविधा मैं कर दिया हूँ। अभी तुम जब तक मामला शांत नहीं हो जाता तब तक तुमको वहीं रहना है। जी सर। बात समझ में आई? ठीक है सर। ये सारे मैटर और लफड़े ख़त्म होने के बाद मैं ये अपना पैसा लेने आएगा और मुझको मेरा पैसा मांगता है। तुम्हारा पैसा मिल जाएगा यार, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सारी व्यवस्था मैं कर दिया हूँ। तुम जाओ, जितने दिन मामला शांत नहीं हो जाता तुमको वहीं रहना है। होनी भी चाहिए, नहीं होगी तो तुमको पता है सर मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे आने जाने का बंदोबस्त मैं बस मैं चल रहा। साले को
इसका काम भी मैंने किया। साले ने पैसे नहीं दिए, वो भी मेरे पैसे नहीं दिए। साला आखिर समझता कहाँ है अपने आप को। इसकी तो वाट ही लगा के रख दूंगा। मिलने दे मौका मैनेजर, तेरी तो बारी आ गई है। जी मैं क्रिमिनल डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। जी सर। जी एक लावारिस लाश मिली थी राजू राव नाम की। जी क्या उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है? हाँ रिपोर्ट आ चुकी है। तो क्या है उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जानकारी मिल सकती है? जी अभी हम देख के बता रहे हैं आपको। जी रिपोर्ट दिखा दीजिए। जी सर, राजू राव की रिपोर्ट ये बता रही सर, किसी ने इन्हें धारदार हथियार से मारा गया है। जी बहुत बेरहमी से मारा गया है। जी सर। राजू राव की हत्या जो हुई है वो किसी धारदार हथियार से हुई है। लेकिन जब उस समय हम लोग देखे थे तो कुछ ऐसा चीज़ हम लोग वहाँ समझ में नहीं आया। अब एक काम करिए, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाइए, यहाँ बैठ के बात करते हैं। ठीक। हेलो सर, राजू राव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है हाँ उसको भिजवा दीजिए, या आप खुद ही चले आइए लेके, तो कुछ चर्चा हो जाए उस पर। जी ओके। जी सर, ये है राजू राव की रिपोर्ट, आप ही देखिए। यार इस रिपोर्ट के अनुसार तो उसे वास्तव में धारदार हथियार से उसे मारा गया है। जी सर, रिपोर्ट कंफर्म लेकिन है उसके बॉडी में धारदार हथियार का निशान नहीं दिख रहा था। जब उस समय हम लोग गए थे वहाँ मुआयना करने तो उस समय उसकी बॉडी पे कोई निशान नहीं था। एक्चुअली सर उसको पीछे से वार किया गया था। हाँ ये हो सकता है कि उसे पीछे से मारा गया और 2-3 बार वार किया गया। देखिए, आप भी देखिए। ये रिपोर्ट तो सही है। वो भी है, रिपोर्ट तो ठीक है। अब आगे क्या करना है बस ये सोचिए, बताइए थोड़ा। अब आगे का मतलब ये है कि हमारे पास केवल एक ही सबूत है, वो है कड़ा। अब ये नहीं पता है कि वो कड़ा जिसका मर्डर हुआ है उस व्यक्ति का है कि जिसने मर्डर किया है उसका कड़ा है। अगर ये हमको फैक्ट पता चल जाए कि कड़ा किसका है तो हम मर्डर तक पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है सर उस कड़े के अंदर जो मर्डर किया है उसका फिंगरप्रिंट जरूर आया होगा, जिससे हम उसका पता लगा सकते हैं। आप स्कैन करवाइए। तो चलिए, जो कड़ा है उसका उसे लेबोरेटरी भेजते हैं। वो कड़ा चाहे जिसका हो, चाहे फिंगर स्कैन करवाते हैं। जी। और जिस होटल में ये कांड हुआ है हाँ वहाँ आप एक बार जाए पता कर सकते हैं। चीफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ उसका मर्डर हुआ है जिस होटल में, उस मैनेजर से बात किया जाए, वो थोड़ा बहुत बता सकता है।
वो रिपोर्ट दे सकता है कि हाँ कैसे क्या मैटर हुआ था। जी जी, आप सही कह रहे हैं। हम लोग एक बार होटल चल के वहाँ के मैनेजर से हम फिर से बातचीत करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में हमने वहाँ के राज मल्होत्रा से मुलाकात भी की थी। हेलो हेलो, हाँ मैं ताज होटल से बोल रहा हूँ मैनेजर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ सर बोलिए। आपने जिसको मारने की सुपारी दी थी उसका मर्डर तो हो चुका है। चलिए ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, हम सीबीआई से बात करके पैसा दे के सब मामला सलटा देंगे। हम हैं ना, परेशान मत होइए आप। नहीं नहीं ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम हैं ना। लेकिन ये बात पुलिस तक ही सीमित नहीं है, ये बात सीबीआई तक पहुंच गई है। सीबीआई 2 बार जांच में आ चुकी है। अब हम लोग पानी में डूब भी नहीं बचने वाले हैं। कुछ आप ही करिए जो आपको करना हो। ठीक है चलिए ठीक है, हम बात कर रहे हैं सीबीआई से और पैसा दे के सब मामला सलटा देंगे, आप टेंशन ना लीजिए।